आज हम डिस्कस करेंगे हमारे सॉलिडिटी लर्निंग सेशन के चैप्टर 12 मैपिंग के बारे में। मैपिंग का कंसेप्ट आप सभी के लिए थोड़ा बहुत फैमिलियर है। ऑफ कोर्स आप सब ने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा होगा और डेटा स्ट्रक्चर्स में एक टॉपिक आता था हैश टेबल, जो कि एक यूनिक वैल्यू मतलब यूनिक की के थ्रू वैल्यू को पॉइंट करता था और यूनिक कीज़ के थ्रू हम वैल्यूज़ को एक्सेस करते थे। तो वही कंसेप्ट मैपिंग के नेम से सॉलिडिटी में यूज़ किया जा रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे हम मैपिंग को सॉलिडिटी में प्रोग्रामिंग के तौर पे यूज़ करेंगे। सिंटैक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैपिंग एक कीवर्ड की तरह यूज़ किया गया है। ब्रैकेट में जो की का डेटा टाइप है वो बताया जाएगा, वैल्यू का डेटा टाइप यहीं पे बताया जाएगा जब हम मैपिंग के लिए अपना यूज़र डिफाइन डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे होंगे, एक्सेस स्पेसिफायर और मैपिंग का नाम। तो मैपिंग भी एरे और स्ट्रक्चर की तरह ही एक रेफरेंस डेटा टाइप है। मैपिंग को भी एक डेटा टाइप के तौर पे ही हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने रिमिक्स में ऑलरेडी एक वर्क स्पेस और एक कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा हुआ है माई मैपिंग के नाम से। चलिए बिगिन करते हैं। सबसे पहले तो मैपिंग बनाने के लिए जो सिंटैक्स है वो देखते हैं। मैपिंग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले लिखा जाएगा मैपिंग और ब्रैकेट में बताया जाएगा की, एरो और वैल्यू के डेटा टाइप्स। यहाँ पे बताए जाएंगे इनके डेटा टाइप कि आप किस डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। इसे मैंने कमेंट कर दिया और अब डिक्लेयर करते हैं। की डेटा टाइप को मैं यूज़ कर रहा हूँ एज अनसाइंड इंटीजर और वैल्यू के लिए मैं डेटा टाइप यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रिंग। मैं एक मैपिंग मतलब एक हैश टेबल जो कि सॉलिडिटी में मैपिंग के नाम से है, तो मैं एक मैपिंग मतलब एक हैश टेबल बनाने वाला हूँ जहाँ पे की जो है जो यूनिक होगा वो एक अनसाइंड इंटीजर वैल्यू होगी और जिस वैल्यू को पॉइंट किया जाएगा, जो वैल्यू हमारे स्टोरेज पे होल्ड होगी, उस वैल्यू का डेटा टाइप है स्ट्रिंग। मतलब हम स्ट्रिंग अपने स्टोरेज एरिया में सेव करेंगे और उस स्ट्रिंग को पॉइंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अनसाइंड इंटीजर वैल्यू। आपका जो वैल्यू है वो रिपीटेड हो सकता है बट की हमेशा यूनिक होना चाहिए। यही हैश टेबल का मेन कंसेप्ट था। आप चाहें तो इसे पब्लिक, प्राइवेट, इंटरनल रख सकते हैं। हमने बनाया है इस मैपिंग को पब्लिक और इसका नाम दिया है माई लिस्ट। माई लिस्ट नाम से हमारा एक रेफरेंस डेटा टाइप डिक्लेयर हुआ है जो मैपिंग के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑफ कोर्स ये स्टेट लेवल पे है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मैपिंग हमेशा स्टेट लेवल वेरिएबल ही बनता है, मतलब स्टेट लेवल डेटा टाइप और वेरिएबल के रूप में यूज़ किया जाएगा। आप इसे लोकल फंक्शन के अंदर डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। मैपिंग का स्ट्रक्चर हमेशा स्टेट लेवल पे ही डिक्लेयर होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए कलेक्शन का काम। सबसे पहले हम इसके लिए डेटा कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं फंक्शंस को भी इनकॉर्पोरेट करूँगा ताकि एक प्रॉपर वे से हम एक कॉन्ट्रैक्ट को एक डिज़ाइन कर सकें, प्रॉपर वे से कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन कर सकें। सबसे पहले मैं यूज़र से रीड करूँगा, यूज़र से कलेक्ट करूँगा एक अनसाइंड इंटीजर और एक स्ट्रिंग। बेसिकली यहाँ पे जो कंसेप्ट हमारे पास आता है, यूज़र से रिसीव किया जाएगा स्ट्रिंग, क्योंकि यूज़र से हमें इनपुट लेना है और उसे एक स्टोरेज एरिया में सेव करना है। स्टोरेज एरिया को पॉइंट करेगा एक अनसाइंड इंटीजर। इस अनसाइंड इंटीजर के लिए हमने एक वेरिएबल लिया। ऑफ कोर्स इस वेरिएबल का नाम और कुछ बेस्ट नहीं हो सकता, की मीन्स मैप की। मैप की इसका एक बेस्ट नेम है ये। एक अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया मैप की और एक कंस्ट्रक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्टर इस मैप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मतलब जैसे ही हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा हमारे ब्लॉकचेन में, कंस्ट्रक्टर इसका मैप की इनिशलाइज करेगा। मैप की हमने प्रोवाइड करवा दिया स्टार्टिंग फ्रॉम 1। मतलब हम अपना जो अनसाइंड इंटीजर मैप की है, जो हमारे मैपिंग के की का रोल प्ले करेगा,
उसके लिए हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टार्टअप वैल्यू प्रोवाइड करवा दी है 1। आप स्टार्ट वैल्यू कोई भी रख सकते हैं, 101 से स्टार्ट कर सकते हैं, 2001 से स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपके बिजनेस लॉजिक पे डिपेंड करेगा। सो ये मेरी स्टार्ट वैल्यू है बेसिकली, स्टार्टअप की वैल्यू। और कंस्ट्रक्टर से बेस्ट फंक्शन नहीं हो सकता इस स्टार्टअप वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। अब बात आती है कलेक्शन की और सेट करने की। सो इसके लिए हम बनाएंगे एक फंक्शन। फंक्शन का नाम होगा सेट, और मे बी वी कैन यूज मैप नेम, मैप माय स्ट्रिंग। सो जो भी मेरी स्ट्रिंग है उसको मैप करना है, सो मैप माय स्ट्रिंग। और इसके ब्रैकेट में हम रिसीव करेंगे एक स्ट्रिंग डेटा टाइप। और आप सभी पिछले लेक्चर्स ऑफकोर्स देख चुके हैं। अगर कोई प्रीवियस लेक्चर आपका छूटा हुआ है सो आप वेबसाइट पे जाकर प्रीवियस लेक्चर्स को ईजिली देख सकते हैं। हर लेक्चर के बारे में नोट्स और उससे रिलेटेड आपका जो वीडियो है वो अवेलेबल है यहाँ पर। सो अब हम यहाँ पे व्यू करते हैं पैटर्न हमारा। सो हमने बनाया फंक्शन मैप स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का डेटा टाइप हमने रखा है मेमोरी, और साथ ही साथ फंक्शन मैप माय स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है मेमोरी। और इसके बाद हमने दिया है ये एक पब्लिक फंक्शन है क्योंकि बाहर से हमें इसे कॉल करना है, एंड दैट्स इट। इसके बाद हम यहाँ पर इसे मैप करेंगे माय लिस्ट के साथ। सो जो माय लिस्ट है उसके साथ हमें इसे मैप करना है। सो इसके लिए हमने यहाँ पर सेट किया जाएगा इसे मैप करने के लिए कि मैप किस तरह से हम इसे इनिशलाइज करेंगे। सो मैप करने के लिए हम लिखेंगे माय लिस्ट एंड इनिशलाइज करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा की, जो भी आपका की है, और उस पर इनिशलाइज कर दी जाएगी वैल्यू। सो ये बेसिकली सिंटैक्स हुआ। सो जो भी मैप टाइप है आपका, मैप रेफरेंस टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट, ये एक एरे के सबस्क्रिप्ट ब्लॉक की तरह ही एक ओवरऑल लुक हमें आ रहा है। सबस्क्रिप्ट ब्लॉक के अंदर की वैल्यू और इनिशलाइज की जाने वाली वैल्यू। सो माय लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में मैप की हमेशा एक यूनिक की को रिप्रेजेंट करेगा। किस तरह से अभी डिस्कस करते हैं। और इस पे इनिशलाइज कर देंगे जो भी वैल्यू हम रिसीव करेंगे। आई फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ माय आर्ग्यूमेंट। सो आर्ग्यूमेंट का नाम होगा वैल्यू। सो यहाँ पे इनिशलाइज हो जाएगा वैल्यू। सो माय स्ट्रिंग सबस्क्रिप्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैप की एंड वैल्यू। अब इसके बाद मैप की ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैप की का करंट वैल्यू है 1 ऑलरेडी एक वैल्यू को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा जैसी ये स्टेटमेंट ख़त्म होगी और आपका जो एग्जीक्यूशन है वो लाइन नंबर 25 पे पहुंचेगा। आपका की वैल्यू 1 एक वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा। सो उसी वक्त हमारा जो मैप की है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वैल्यू को नेक्स्ट की तरफ आगे स्टेप कर जाए। सो स्टेप करने के लिए हम एक फंक्शन बनाना ही प्रेफर करेंगे। सो फंक्शन बनाया गया है नेक्स्ट की, और नो आर्ग्यूमेंट्स। ये एक कंप्लीटली प्राइवेट फंक्शन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही कॉल होगा। कॉन्ट्रैक्ट के बाहर इसका कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही कॉल होगा। और ऑफ कोर्स ये मेरी मैप की को 1 से इंक्रीज कर देगा। सो सेट मैप की प्लस प्लस, मैप की प्लस प्लस, ये मैप की को 1 से इंक्रीज कर देगा। लेकिन कब इंक्रीज करेगा? जब इसे कॉल किया जाएगा। और कॉल करने के लिए हमें इंटरनल फंक्शन का ही यूज़ करना होगा क्योंकि हमने इसको एक प्राइवेट फंक्शन बनाया है। सो नेक्स्ट की, जो नेक्स्ट की है उसे कॉल करने के लिए हम जो स्टेटमेंट यूज़ करेंगे वो स्टेटमेंट यूज़ करेंगे इनसाइड मैप माई की स्ट्रिंग के अंदर। जैसे ही वैल्यू इनिशियलाइज हुई हम इसे आगे स्टेप कर देंगे। सो जस्ट वी नीड टू कॉल हियर माई नेक्स्ट की। सो हमने फंक्शन किया नेक्स्ट की और ऑटोमेटिकली आपका जो नेक्स्ट की है वो 1 की जगह
2 को पॉइंट करने लग जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस प्लस स्टेटमेंट का यूज़ किया है जो कि वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा। सो इस तरह से हमारे पास वैल्यू को सेट करने का पैटर्न स्टार्ट हो गया है। लास्ट फंक्शन, जहाँ पर हम एक की वैल्यू भेजेंगे और उस की वैल्यू पे रखा डेटा जो स्टोरेज वैल्यू है वो हमें रिटर्न हो जाएगी। सो हमने एक और फंक्शन बनाया है, फंक्शन गेट माई वैल्यू, और मे बी गेट माई वैल्यू की जगह आई थिंक अगर मैं इस फंक्शन को नाम दूं वैल्यू एट और एक अनसाइन इंटीजर आर्ग्यूमेंट में भेजेंगे जो कि होगा की। हम एक की भेजेंगे कि वैल्यू एट 2, वैल्यू एट 3, वैल्यू एट 1, तो वो उस की पर रखी वैल्यू को हमें रिटर्न करेगा मतलब व्यू फंक्शन पब्लिक, ताकि हम इसको डिप्लॉयड ब्लॉकचेन से कॉल कर सकें, एज वेल एज ये रिटर्न करेगा, रिटर्न्स एक स्ट्रिंग मेमोरी, एंड दैट्स इट। हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग मेमोरी बनाया माई वैल्यू, और माई वैल्यू पे इनिशलाइज किया माई वैल्यू इक्वल्स टू माई लिस्ट, जो कि मेरे मैप का रेफरेंस टाइप है माई लिस्ट। सो माई लिस्ट से हमें अब एक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। सो हमें लिखना होगा माई लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट एंड आर्ग्यूमेंट में भेजा गया की। अब आर्ग्यूमेंट में की भेजा गया 1, सो 1 पे रखा वैल्यू माई लिस्ट पे आ जाएगा, और इसी लिस्ट को हम यहाँ से, इस वैल्यू को हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। सो रिटर्न माई वैल्यू। तो कुछ इस तरह से हमारे ब्लॉकचेन पे रखा डेटा रिटर्न किया जाएगा आपके फंक्शन वैल्यू ऐड के थ्रू। चलिए माई वैल्यू को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशलाइज करवा दें ब्लैंक, और एक रिटर्न्स स्ट्रिंग, यहाँ पे कह रहा है सेमीकोलन, ओके, लाइन स्टेटमेंट माई स्टेटमेंट 36 लाइन पे सेमीकोलन मिसिंग है। सो इस तरह से हमारे पास बन गया है वैल्यू ऐड फंक्शन, जिसे की एज अ आर्गुमेंट भेजा जाएगा और वो स्टोर्ड वैल्यू को रिटर्न करेगा। सो हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट बना है माई मैपिंग के नाम से विद मैप रेफरेंस डेटा टाइप एंड ऑटो इंक्रीमेंटेड की। ये एक बहुत नॉर्मल सा कंसेप्ट था। हमने एक वेरिएबल बनाया, स्टेट लेवल वेरिएबल, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही केवल यूज़ किया जा सकता है। कंस्ट्रक्टर इसकी इनिशियल वैल्यू को इनिशलाइज करेगा, एक स्टेपर बना दिया जो वैल्यू को एक से स्टेप करता रहेगा, और स्टेपर कब कब कॉल होगा, जब जब एक न्यू वैल्यू इनिशलाइज होगी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये। चलिए, तो क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो कंपाइलर ऑलरेडी ऑन था, तो अब कोई भी एरर नहीं है इसमें। हम जाते हैं इथीरियम के डिफ़ॉल्ट ब्लॉक पर और डिप्लॉय करते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिप्लॉय हुआ। चलिए अब कुछ एग्जीक्यूशंस देखते हैं। सो सबसे पहले हमारी जो की वैल्यू है वो है 1। हमने स्ट्रिंग यहाँ पे दिया है सॉलिडिटी लैंग्वेज, ये हमारी स्ट्रिंग है, ये हमारी वैल्यू है जो हम अपने माई लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। हमने कर दिया मैप माई स्ट्रिंग। सो यहाँ पे सक्सेस रहा एग्जीक्यूशन, ये वैल्यू गई है 1 पे। एक और स्ट्रिंग मैप करते हैं। सो हमने लिख दिया है today's topic mapping, today's topic is mapping, map my string, ये string भी सक्सेसफुल मैप हो गया। चलिए, तो अब हम यहाँ पे व्यू करते हैं वैल्यू एट। सो हमने क्लिक किया वैल्यू एट 1, वैल्यू एट। सो वैल्यू एट 1 इज सॉलिडिटी लैंग्वेज जो हमने फर्स्ट की मैप पे प्लेस करी थी। Value at 2 is today's topic is mapping. Value at 3, so blank, basically एक internal garbage collection है। वैसे तो एक एक्सेप्शन है क्योंकि अभी तक मैप 3 जो है वो माई लिस्ट पे पहुंचा नहीं है, सिर्फ इंटरनली बना है।
अगर हम कोई ऐसा की वैल्यू देते हैं जिसकी वैल्यू नहीं है तो रिटर्न ब्लैंक ही होगा। बेसिकली वहाँ पर एक एरर रिटर्न हो रहा है कि स्ट्रिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम एक एक्सेप्शन हैंडलिंग भी लगा सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में व्यू किया था, आई थिंक लूपिंग या स्ट्रिंग के केस में, जहाँ पर हमने एक छोटा सा इफ स्टेटमेंट यहाँ पे इजीली प्लेस किया जा सकता है, दैट इफ द की वैल्यू, if the argument key value is greater than or equals to of course map key, if it is greater than or equals to map key मतलब ये आउट ऑफ बाउंड है, इक्वल्स टू है तो भी रन नहीं हो सकता है क्योंकि ऑटो स्टेप से वो हमेशा नेक्स्ट की वैल्यू पे पहुंच जाएगा। अगर हमने कोई की वैल्यू 4th इंडेक्स नंबर तक है तो मैप की 5th इंडेक्स नंबर तक स्टेप कर चुका होगा। अगर आर्ग्यूमेंट की इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैप की तो हम यहां से रिटर्न करवा देंगे। अब क्योंकि इफ एल्स है तो हमने इसको इफ के पहले मूव कर दिया, रिटर्न स्टेटमेंट, और एल्स पे मेंशन कर दिया रीडिंग प्रोसेस। प्रोग्राम एल्स में कब आएगा? जब की वैल्यू बिलो होगा मैप की से। when the key value is below map key तो रिटर्न होगा प्रॉपर वैल्यू, else my value equals to no string value found। हमने यहाँ पर no string value found यूजर को रिटर्न करवा दिया। कुछ इस तरह से हमने एक छोटा सा एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे हैंडल किया है विद प्रोग्रामिंग। हमने कोई ट्राई थ्रो कैच का यूज़ नहीं किया है अभी तक, हमने एक नॉर्मल एक प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्सेप्शन को हैंडल किया है। चलिए तो रीडिप्लॉय करते हैं। अगेन हमने डिप्लॉय किया, ये प्रीवियस डिप्लॉयड वर्जन था, ये नया वर्जन है नीचे वाला। हमने यहाँ पे लिखा है माय रिमिक्स सॉलिडिटी PRG एंड सेट, सेकेंड वैल्यू हमने सेट कर दिया है लाइक एरेज आर सेम एज मैपिंग मोर और लेस। और मोरलेस व्हाटएवर। अब हम यहाँ पर व्यू करते हैं वैल्यू एट 1। माय रिमिक्स सॉलिडिटी PRG वैल्यू 2 सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे, एरेज आर सेम एज, वैल्यू 3 नो स्ट्रिंग वैल्यू फाउंड। इस तरह से अगर कोई की वैल्यू आउट ऑफ बाउंड भेजी जाती है तो नो स्ट्रिंग वैल्यू फाउंड का एक्सेप्शन बेसिकली हैंडल होगा और यूज़र को एक राइट मैसेज मिल जाएगा कि जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती है फॉर वैल्यू 3। इस तरह से मैपिंग एक ऐसा रेफरेंस डेटा टाइप है जो कि हमारे हैश टेबल के कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है सॉलिडिटी में।